देखिए देवघर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता चले कि राज्य पुलिस के एफआईआर पर सवाल उठे हैं। जी हां, राज्य पुलिस के एफआईआर पर उठे सवाल से विधायक रणधीर सिंह ने खड़े किए सवाल। बीजेपी के युवा आक्रोश रैली के बाद 51 बीजेपी नेताओं पर हुई एफआईआर और एफआईआर में 14वें आरोपी के रूप में विधायक रणधीर सिंह भी नामजद है। जी हां, एफआईआर में सरकारी काम में बाधा डालने और भड़काऊ भाषण का आरोप है। रणधीर सिंह का दावा, रैली में उन्होंने नहीं की शिरकत। जी हां, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने रैली में शिरकत ही नहीं की, वो राज्य में थे ही नहीं बल्कि दुमका की कोर्ट में दे रहे थे पेशी। दोपहर 12:30 बजे दुमका कोर्ट में हुए थे पेश और 2010 के पुराने मामले को लेकर कोर्ट में थी उनकी पेशी और बावजूद इसके उनका नाम एफआईआर में शामिल है, तो इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए ये बड़ी खबर देवघर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राज्य पुलिस ने जो एफआईआर किया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल किसने खड़ा किया और एफआईआर क्या है वो भी आपको बता दें। जी हां, सारठ विधायक रणधीर सिंह ने सवाल उठाए हैं, इसके वजूहात भी हैं वो भी आपको बता दें। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के बाद इस खबर पर मजीद हमारे साथ बातचीत करने के लिए रणधीर सिंह बीजेपी विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। रणधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो एफआईआर हुआ है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसकी वजूहात भी आपने दिए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? आपके हिसाब से आप थे नहीं और उसके बाद भी एफआईआर में आपका नाम है। देखिए, ये तो जब पूरे भारतीय जनता पार्टी के 51 माननीय हमारे सांसद, माननीय विधायक, नेता प्रतिपक्ष, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे आदरणीय संजय सेठ जी, अर्जुन मुंडा जी, सबों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये पूरी तरह से ये एफआईआर गलत है, झूठा है और ये 12,000 अज्ञात जो एफआईआर लोगों का नाम दिया गया, ये सारा एफआईआर झूठा बनाया गया सरकार के इशारे पर। जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, ये कितना झूठा एफआईआर है इसको आप इसी में वो अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं खुद 23 तारीख को दुमका कोर्ट में हमारी पेशी थी। मैं 12:30 बजे माननीय न्यायालय के जज के सामने मैं उपस्थित था, मेरी हाजिरी लगी, वहाँ पेशी हुई और खुद मैं वहाँ था। उस दिन जा नहीं पाया इस पार्टी के कार्यक्रम में, उसके बाद भी एफआईआर में मेरा नाम दिया गया, तो समझ सकते हैं कि इसकी पता है। जी, वैसे रणधीर जी, आपके साथ ही 51 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज है, तो आप सिर्फ अपने ही एफआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं या फिर और भी उनमें कौन कौन से नाम शामिल है या फिर सभी को आप गलत बता रहे हैं? अपने एफआईआर पर तो सवाल खड़ा कर ही रहा हूँ, बट मेरे बाकी सारे 51 जो हमारे नेता, माननीय नेताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुए हैं और पूरे जो 12,000 ये सारे केस झूठा लगाया गया है। क्योंकि ये जिस तरह से ये हेमंत सरकार डरी हुई है, इन्होंने 5 साल में कोई युवाओं के लिए काम नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी नहीं किया, मनरेगा कर्मचारियों को अस्थायी नहीं किया, वेतनमान नहीं दिया, पार्टी भाइयों को वेतनमान नहीं दिया, जल सहिया बहनों को मानदेय लागू नहीं किया, सहिया बहनों को इन्होंने मानदेय 4 साल से रुके हुए हैं, किसानों को किसान सम्मान का लाभ नहीं दिया, किसानों को सुखाड़ का लाभ नहीं मिला, बिजली चोरी के नाम पर गरीबों पर एफआईआर दर्ज किया गया, 5 साल तक किसानों पर एफआईआर दर्ज किया गया। आज क्षेत्र मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बालू फ्री देंगे, बालू किसी को नहीं मिल पा रहा है, सारे विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, पूरी तरह से राज्य में अराजक स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुकी है, ट्रांसपोर्टिंग का उद्योग चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आवाज उठाना गुनाह है, तो अगर युवा आवाज उठा रहे तो इस तरह से आवाज दबाने के लिए सरकार इस तरह के झूठे हथकंडे अपनाकर एफआईआर दर्ज करके आवाज दबाना प्रयास करती है। जी, बहुत शुक्रिया रणधीर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।